नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मंगल दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लागल 6:34 में ग्रहण अंत भेल। सामा चकेबा पाबनि सम्पन्न, सर्लाही में सामा चकेबा उत्सव कयल गेल। जन्मसिद्ध नागरिकक संतान सब एहि बेर के मतदान से वंचित भ रहल, समस्या समाधान में राजनीतिक दल चाँक नहीं देने उपराग। कालीकोट में जीप दुर्घटना, 3 गोटे के मृत्यु, 7 गोटे घायल। नेपाल पुलिस प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश। आप समाचार विस्तार से। मंगल दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा में ग्रस्तोदित खग्रास चंद्र ग्रहण लागल अछि। साँझ में 5:24 में चंद्रोदय सेहो ग्रहण लागल अवस्था में भेलासँ ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण क्या कहल गेल, नेपाल पंचांग निर्णायक समिति जनौलक अछि। ग्रहण पूरा चंद्रमा के झपला से खग्रास कहल गेल अछि। साँझ में 5:27 में ग्रहण के उन्मीलन भेल छल। ग्रहण साँझ में 6:34 धरि लागल छल। ग्रहण के समय जप, स्नान, ध्यान, पाठ लगायतक कर्म केला पर फलदायी हेबाक शास्त्रीय वचन अछि। एहिसँ पहिने कार्तिक 8 गते मंगल दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लागल छल। सर्लाही के चंद्रनगर गाउँपालिका में भेल सामा चकेबा उत्सव सम्पन्न भेल अछि। मंगल दिन गाउँपालिका के आयोजना में भेल सामा चकेबा उत्सव सम्पन्न भेल अछि। सामा चकेबा उत्सव प्रदर्शनी में उत्कृष्ट होबला क्लब सबके पुरस्कृत समेत कयल गेल अछि। प्रदर्शनी में नव निर्माण युवा क्लब खड़का टोल प्रथम भेल अछि। एहि क्लब के 15,000 के पुरस्कार देल गेल अछि। तेना दोसर होबला श्री यूनाइटेड यूथ क्लब खड़क टोल के 10,000 आ तेसर होबला श्री जनज्योति युवा क्लब चंद्रनगर के 7,000 प्रदान कयल गेल अछि। कार्यक्रम में गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतो तराई मधेश के संस्कृति पुरान पुस्ता से नया पुस्ता में समेत हस्तांतरण करबाक उद्देश्य से ई उत्सव के आयोजन कयल गेल बतौलनि अछि। वही क्रम में वार्ड नंबर 7 के स्थानीय शकुंतला चौधरी गाउँपालिका पहिल बेर सामा चकेबा उत्सव कऽ उदाहरणीय काज केने बतौलनि अछि। गाउँपालिका थारू जाति के वेशभूषा झलके वाला पोशाक उपलब्ध करा देने छल। ई उत्सव से अपना सब एकदमै उत्साहित बनल ओ सब बतबैत अछि। ओ ई कार्यक्रम के निरंतरता देवे परबाक धारणा रखले अछि। की सामा हमने की चौधरी सब बिसरा गेल सामा की ना, आब सामा के उपचार भेलै। अब हमने के उपचार भेलै आ एमकी बेरी रहले 20 गो डाला। आगा साल अब कितना होतै, हमने के थारू सबके बिसर गेल रहले सामा, केना करके फेन सामा होतै। यति देते हमने सबके मेयर देते, उपमेयर देते, वार्ड देते, सहयोग करते तो हमने सब आरो बढ़ब ना, न तो सबके माय बाबू बिसर गेल रहले। एहि कैला कि सामा है आशीर्वाद देवे वाला, भाई के भतीजा के सबके आशीर्वाद देवे वाला है। की ई बढ़िया वाला बात है कि अब गरीब आदमी सबके कैसे पैसा न हो सामा न खेल, आ ई सब हमरा सहयोग करते हमनी के तो सामा कला न खेलते। पूर्णिमा संगे तराई मधेशक महत्वपूर्ण पाबनि सामा चकेबा सम्पन्न भ गेल अछि। खास कऽ मधेसी आ थारू समुदाय के महिला आ किशोरी सब सामा चकेबा लोक पाबनि हर्षोल्लासक संग मनबैत अछि। छठि के खरना से शुरू होबयवला ई पाबनि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सम्पन्न हेबाक परंपरा रहै अछि। भाई बहन के स्नेहक ई पाबनि हमरा अहाँ सभक समाज में चुगला के केहन सजाय मिलबाक चाही से संदेश समेत दैत अछि। स्कंद पुराण अनुसार सामाक बाबू कृष्ण छल आ पतिक नाव चारू बक्र छल। सामाक संबंध कोनो मुनि संग रहल कहि कऽ एक व्यक्ति बाबू कृष्ण के चुगली लगा देने छल। ये बात सुनि खिसियाल कृष्ण बेटी के श्राप द चिल्होइर बना देने छल। चारू बक्र सेहो पत्नी संगे रह चिल्होइर के रूप में रहबाक वरदान मंगने छल। सामा आ चारू बक्र चिल्होइर के रूप में रह लागल। एहन अवस्था देख कऽ सामा के भाई चकेबा घोर तपस्या के अपन बहिन आ पाहुन के मनुष्य के रूप में घुराबऽ सफल भेल छलनि। यह घटना के आधार बना कऽ बहिन सामा आ भाई चकेबा के स्नेहक पाबनि सामा चकेबा शुरू भेल बताओल जाइत अछि। ई पाबनि में बहिन सब सामा चकेबा, चुगला सहितक माटि के कलात्मक प्रतिमा सब बना कऽ
संगेरा में रह साँझ के समय एक ठाम में इकट्ठा भऽ गीत गबैत छथि। एहि पाबनि में सामा चकेबा संगे 7टा चिल्होरि अर्थात सतभैया बनाओल जाइत अछि। एहिमे सामा चकेबा, चुगला, ढोलिया, भरिया, सतभैया, खंजन, चिड़ैया, बनतितर, झाँझी कुत्ता, भैया, बटतकनी, मलिनिया, वृन्दावन सहितक बनबैत अछि। ई पाबनि विशेष कर नेपालक मधेश, थरोहट आ भारतक बिहार, यूपी सहित के क्षेत्र में बनाओल जाइत अछि। अगहन 4 गते होबयवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में करीब 5 लाख नागरिक मताधिकार से वंचित हैत। राजनीतिक दल सभक दावपेच सँ समस्या में पड़ल नागरिकता विधेयक निष्कर्ष में नहीं पहुँचला से 5 लाख से बेसी नागरिकता विहीन भेल अछि। ओ नागरिक सब एहि बेर सेहो मतदान प्रक्रिया से वंचित भऽ गेल अछि। निर्वाचन आयोग के अनुसार अगहन 4 गते के निर्वाचन में मतदान के लिए योग्य मतदाता के संख्या 1,79,88,570 रहल अछि, जाहिमे महिला 88,47,579 गोटे, पुरुष 91,40,806 गोटे आ अन्य 185 गोटे रहल अछि। मुदा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार 2046 चैत महीना भीतर नेपाल में जन्म लेने नागरिक के संतान नागरिकता से वंचित भेल अछि। जन्मसिद्ध नागरिकता लेने नागरिकक संतान एखन नागरिकता विहीन भऽ गेल अछि। नागरिकता के संबंध में लंबा समय से काज करैत आयल अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठक अनुसार तत्कालीन समय में सरकार द्वारा भेल अल्पकालीन व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने नागरिक के संतान एखन नागरिकता विहीन भऽ गेल अछि। नेपालले मुख्यतः के आधारमा नागरिकता दिन्छ भन्दाखेरि वंशजको आधारमा, हैन? बाबुआमा नेपाली नागरिक छ भने उसको सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ। र नेपालमा चाहिँ जन्मसिद्धको नागरिकता भनेर हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ दोस्रो जनआन्दोलनपछि 63 सालमा जुन चाहिँ नयाँ नेपाल नागरिकता ऐन आयो, यो चाहिँ 63 साल मङ्सिर 10 गते नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको थियो। र यो ऐनले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ 2046 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरू छ भने उहाँलाई चाहिँ जन्मसिद्धको नागरिकता दिने भन्ने थियो। 63 सालको जनआन्दोलनपछि चाहिँ 2 वर्षको लागि भनेर के गर्यो भन्दाखेरि जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ गर्यो। कसको हकमा भन्दाखेरि सबैको हकमा होइन, 46 साल चैत र मसान्त अगाडि जन्मेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ नेपालमा जन्म भएको छ भने दिने भन्ने व्यवस्था गर्यो। र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ बाँड्यौँ पनि र 1,90,726 वटा नागरिकताहरू बाँड्यौँ। र अहिले समस्या कसको हकमा आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकक संतान बाहेक और विभिन्न कारण से नागरिकता प्राप्त कर नहीं सकल नागरिक के तथ्यांक बेसी रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता रामकृष्ण यादव जनता का आधारभूत समस्या समाधान करबाक लेल अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में सत्ता गठबंधनक उम्मीदवार से हो रहल नेता यादव मंगल दिन निकालल गेल रैली के क्रम में एहन धारणा रखलनि अछि। ओ देउरी पर बाहा में भेल रैली में ओ एहि क्षेत्र के समस्या सब अविलंब समाधान करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। नेता यादव अपना विजय भेला बाद भौतिक पूर्वाधार के विकास, शिक्षा आ कृषि लगायतक आधारभूत समस्या समाधान करबाक धारणा रखने छलनि। प्रतिनिधि सभा सदस्य और प्रदेश सभा सदस्य के आम निर्वाचन भऽ रहल है। वही आम निर्वाचन में संघीय लोकतांत्रिक संविधान के रक्षा करे के लिए, संघीयता के संरक्षण और संवर्धन करे के लिए, मधेश के मुद्दा के संबोधन करे के लिए, नागरिकता के समस्या के अविलंब समाधान करे के लिए, देश में राजनीतिक स्थिरता कायम करे के लिए, किसान सबके समस्या समाधान करे के लिए, बेरोजगारी सबके समस्या समाधान करे के लिए। रैली में धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के खस सत्ता गठबंधन के प्रदेश सभा उम्मीदवार श्याम कुमार यादव लगायत सत्ता गठबंधनक नेता तथा कार्यकर्ता सब सहभागी भेल छलनि। एहि क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के गठबंधन रहल अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से जनमत पार्टी के प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार शंभुनाथ शाह क्षेत्र नंबर 3 के विकास के लिए स्वैच्छ का मतदान कर मतदाता सबके आग्रह कयलनि अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से बेर बेर जीत का मंत्री सब बनल रहितो विकास होब नहीं सकल बतबितो परिवर्तन के पक्ष में जनमत पार्टी के मतदान कर आग्रह कयलनि। क्षेत्र के गंगुली में घर दैलो कार्यक्रम के आयोजना कैने ओ सब मधेसी जनता के हित अपना सब नेपाल में मात्र नहीं भक विदेश में समेत कर रहल कहत आब स्वदेशे में रोजगार के अवस्था सृजना कक युवा के विदेश जाय से रोक के लेल समेत जनमत पार्टी जीत परबाक बतौलनि। ओ प्रतिनिधि सभा मात्र निर्भर क्षेत्र के दुनू प्रदेश सभा उम्मीदवार सब क्रमशः डॉक्टर प्रसन्न कुमार झा
और रामबाबू शाह के साथ ही समानुपातिक मत सहित चारों बैलेट में जनमत पार्टी के हरण छाप में मतदान कर आग्रह कैले छ। मध्य प्रदेशक निवर्तमान सांसद समेत रहल धनुषा क्षेत्र नंबर 1 से जनमत पार्टी के प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार किशोरी शाह कमल स्वयं प्रदेश सभा से आवासीय सुविधा नहीं लेवा वाला एकमात्र सांसद रहल बात जनता के बुझ परबाक धारणा रखले छ। एत ईमानदार सबके ठाव नहीं आदमी सब कहि रहल अछि, हमरा विश्वास अछि एहि बेर ईमानदार के जीत हैत, ओ धारणा रखलनि। सांसद कमल के स्वकीय सचिव महादेव राउत के अनुसार जनकपुर धाम के चारू कात 15 किलोमीटर के परिधि भीतर घर होबे वाला सांसद सब आवासीय सेवा सुविधा लेबे नहीं पेबाक नियम रहल छल। आ बहुते सांसद सबके घर जनकपुर धाम में ओहि परिधि भीतर रहल रहितो आवासीय सुविधा नहीं लेबे वाला एकल सांसद छलनि किशोरी शाह कमल। शुरू के 4-5 महीना के आवासीय सुविधा सहित के तलब सांसद कमल के खाता में पठाओल गेल छल, मुदा ओ बाद में बुझला के बाद नियमानुसार आवासीय सुविधा अपना नहीं लेबाक चाही कहैत रुपया फिरता कर लगौने छलनि। जनता एहन बात सब बुझ कऽ मतदान कर परबाक होना कहबै छै। प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन घोषणा भेले दिन कमल पार्टी के सचेतक के रूप में प्रयोग करैत आयल सवारी साधन समेत वही दिन फिरता केने छलनि। हुनक चुनावी सभा में सोमदिन पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत सबेला के सबेला बाजार में पहुंच कर सभा में जनमत पार्टी के मतदान कर आग्रह केने छलनि। सभा में व्यापक भीड़भाड़ देखल गेल छल। सांसद कमल स्वयं ईमानदारिता के राजनीति करैत आयल आ कोनो परिस्थिति में ईमानदारिता के नहीं छोड़बाक बतौलनि छ। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के लेल अपना संसद में निर्वाचित होकर जाय परबाक धारणा रखले छ। अपना सांसद भेला पर मात्र कांग्रेस भीतर संसदीय दल के निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा हेबाक आ सरकार के नेतृत्व परिवर्तन संभव हेबाक हुनक कहब छलनि। पार्टी के काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति मंगल दिन के भेंटघाट कार्यक्रम में वो अपना निर्वाचन जीत कर गेला पर मात्र कांग्रेस में संसदीय दलक निर्वाचन हेबाक आ मतदाता चाहवाला अनुसार के नेतृत्व परिवर्तन हेबाक बतौलनि। राजनीतिक यथार्थ यो पटक राजनीतिक नेतृत्वको बदलाव खोजिराख्नु भएको छ। त राजनीतिक यथार्थ के छ? मैले कसैको अन्यथा भन्न खोजेको राजनीतिक यथार्थ के छ? राजनीतिक यथार्थ यो पटक निर्वाचन पछाडि कुनै पनि नेपालको ठुलो राजनीतिक दलको संसदीय दलभित्रको चुनाव समेत पनि हुनेवाला छैन। म अरू दलको बारेमा चर्चा गर्दिनँ, प्रत्येक दलको आफ्नो विशिष्टता हुन्छ, आफ्नो चरित्र हुन्छ। तर मैले बुझेको यो कुनै दलको संसदीय दलको चुनाव पनि हुनेवाला छैन। भयो भने जम्मा एउटामा हुन्छ, कांग्रेसमा हुन्छ। कांग्रेसमा पनि कतिखेर हुन्छ, कांग्रेसमा पनि एउटा अवस्थामा मात्रै चुनाव हुन्छ। क्षेत्र नम्बर 4 बाट तपाईले चुनाव लड्ने मान्छे जिताएर पठाइदिनु भयो भने बल्ल चुनाव हुन्छ, नभए त्यो पनि। अनि देशमा ठुलो परिवर्तन सबलाई चाहिएको छ। त्यो परिवर्तनको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने ठाउँ भनेको कि पार्टीको महाधिवेशन हो। महामंत्री थापा अब के निर्वाचन बाद से हो मतदाता के प्रतिष्ठा रखबाक काज सांसद सब नहीं केला पर देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं रहबाक चेतावनी सेहो देने छलनि। जनप्रतिनिधि सब आब से हो मतदाता सब ऊपर निर्वाचन में केने प्रतिबद्धता अनुसार काज नहीं केला पर ओ सब फेर चुनाव लड़ नहीं पेबाक अवस्था में जेबाक हुनक कहब छलनि। राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरे हामी सबै साथीहरु प्रष्ट छौं। यो हामीलाई एक प्रकारले अन्तिम मौका हो। यो मौकामा चुक्यौं भने अर्को पटक मत माग्न पाइदैन। यसपालि प्राप्त गरेको मतको प्रतिष्ठा राख्न सकिएन भने अर्को पटक मत माग्न जाने व्यवस्थै बाँकी हामीसँग रहँदैन। अवस्थाको त कुरै छैन। यो कुरामा हामीहरु सबै सचेत छौं। महामंत्री थापा नागरिक के निराशा देखल गेल कहैत हुनका सबके आशा बचबैत काज कर नहीं सकला पर देश बर्बाद हेबाक धारणा रखने छलनि। सरोकार वाला सब प्रेस स्वतंत्रता के प्रत्याभूति के लिए सबके मिलकर काम कर परबाक धारणा रखले नहीं छ। मंगल दिन काठमांडू में प्रेस काउंसिल आयोजना के निर्वाचन संबंधी मीडिया अनुगमन के छलफल में बजैत वरिष्ठ पत्रकार सब नेपाली पत्रकारिता के स्वतंत्रता के हक हित के लिए विशेषकर प्रेस काउंसिल आ पत्रकार महासंघ जोड़ देव परबाक धारणा रखने छलनि। वो सब पत्रकारिता क्षेत्र में लंबा समय काम क नाम कमौने पत्रकार सबके सहयोग लग काउंसिल आ महासंघ पत्रकारिता के स्वतंत्रता के आवाज के मजबूत बनाव आवश्यक रहल बतौलनि। कार्यक्रम में बजैत वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ घिमिरे निर्वाचन आयोग बनौने आचार संहिता में प्रेस स्वतंत्रता के हनन होबाक प्रावधान भेल प्रेस काउंसिल असहमत छी कहि कहनाई हैसियत राख सक प्रभाग धारणा रखले नै छ। उसा सबैलाई अंकुश लगाउने हैसियत मसँग छ भनेर बसेको छ। त्यो हैसियत त उसलाई छैन नि,
होइन र प्रेस काउन्सिललाई उसले आफ्नो मातहतको अङ्गको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको तितो अनुभव मलाई छ है उसले जुन किसिमले तहिना वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ काउंसिल के निर्वाचन आयोग ऊपर के हस्तक्षेप कम भेल अनुभूति के ने बतौलने छ। वो प्रेस काउंसिल जल्दबाजी में बिना होमवर्क पुर्जी कटने आयहन काम बंद कर सुझाव देने छ। उत्तराधिकार नआएर जुन गर्यो त्यसले गर्दा निर्वाचन आफैमा पनि आयुक्तहरूबिच झगडा भयो। त्यो झगडाको रिफ्लेक्सन कसरी आयो भन्दाखेरि प्रमुख आयुक्त पूर्वतिर छन्, उनको ठाडो निर्देशनमा त्यो आएको निर्वाचन आयो। तेना वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढ़ाथोकी कंटेंट के देखकर प्रेस काउंसिल निर्मम बन प्रभाग बतौलन। वो पत्रकार आचार संहिता अनुसार काम कर नहीं सकल, प्रेस काउंसिल कमजोर बनबाक कहे तो प्रेस काउंसिल संचारकर्मी सबके संरक्षित बनेबाक नहीं भक आचार संहिता सब व्यवस्था के अनुसार अगाडि बढ़ प्रभाग धारणा रखने छन्। निर्ममै बन्नुपर्छ। निर्मम नबनिकन तपाईँ यो संस्थामा अनि यो संस्था निर्मम बनेन र तपाईले चाहिँ नि आचार संहिता अनुसार तपाईँ निर्मम भएर अगाडि बढ्न। वो सब गत 5 वर्ष में सांसद सब प्रेस स्वतंत्रता मैत्री कानून निर्माण में सहयोग नहीं किने उपराग व्यक्त किने छन्। कालीकोट में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल और 7 गोटे घायल भेल। प्रहरी के अनुसार मुगु से सुर्खेत दिस जा रहल जीप कालीकोट के तिला गुफा नगरपालिका खल्ला गाड़ में दुर्घटना में पड़ला से 1 गोटे के घटनास्थल में और 2 गोटे के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। घटनास्थल में मृत्यु होवाला में मुगु गमगढ़ी के 21 वर्षक अकल बिक रहल और 2 गोटे के पहचान होब बाँकी रहल। उदयपुर में ऑटो दुर्घटना भेला से एक बालक के मृत्यु भेल और 8 गोटे घायल भेल छन्। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुर के अनुसार सगरमाथा लोकमार्ग अंतर्गत साउनी से गायघाट दिस जा रहल प्र 105001 ह 0027 नंबर के ऑटो ब्रेक फेल भक सड़क कात भित्ता में ठोकरा गेल छल। दुर्घटना में त्रियुगा नगरपालिका 4 बगहा के तीर्थ मगर के 5 वर्षक बेटा नुजल मगर के मृत्यु भेल। दुर्घटना में त्रियुगा नगरपालिका 4 बगहा के 47 वर्षक लीला बहादुर मगर, 33 वर्षक लीला मगर, 26 वर्षक बचिया बालिका मगर, त्रियुगा नगरपालिका 26 वर्षक बालिका मगर, त्रियुगा नगरपालिका के 15 वार्ड में रहनिहार 29 वर्षक मान बहादुर मगर, 44 वर्षक शही बहादुर मगर, हुनक कन्या डिकमाया मगर, 20 वर्षक चेतना मगर आ 15 वर्षक राजकुमार मगर घायल भेल छन्। हुनका सबक जिला अस्पताल गायघाट में इलाज भ रहल अछि। देशभर पछिल्का 24 घंटा में और 14 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 1150 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल पर 14 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोभिड-19 के संक्रमण कायम रहला से निर्वाचन केंद्रित गतिविधि में भीड़भाड़ केला पर सावधानी अपनाब आग्रह केने आयल छै। मंत्रालय कोभिड-19 के संक्रमण कायम रहला से संक्रमण से बच भीड़भाड़ कम कर आ जन स्वास्थ्य के मापदंड अपनाब आग्रह केने छै। मंगल दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी निर्वाचन केंद्रित कार्यक्रम सब में भीड़भाड़ केला पर कोभिड-19 के संक्रमण दर बढ़ि सकबाक धारणा रखने छलनि। र कहिलेकाहीँ संयोगले अलि जोखिमपूर्ण भेरिएन्ट आउँछ कि भन्ने कुरामा सतर्क रहनुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। हामी कहाँ अहिले पछिल्लो समय नयाँ भेरिएन्ट, नयाँ ओमिक्रोनको नयाँ प्रजाति पनि पुष्टि भएको अवस्था छ। संक्रमण पुष्टि हुने दर अथवा मानिस स्वास्थ्य मंत्रालय के सहायक प्रवक्ता डाक्टर अधिकारी के अनुसार एखन 6 करोड़ से बेसी मात्रा में खोप नेपाल प्राप्त केने छै, जाहिमे से 5.5 करोड़ मात्रै खोप लगा चुकल तथ्याङ्क छ। सर्वोच्च अदालत विश्वकप देखबाक लेल दर्शक संग अतिरिक्त शुल्क नहीं लेबा अल्पकालीन अंतरिम आदेश देने छै। मंगल दिन बैसल न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के एकल इजलास एहि संबंधी रीट के सुनवाई करैत और 500 रुपैया शुल्क उठेबाक निर्णय कार्यान्वयन नहीं कराब अल्पकालीन अंतरिम आदेश देलक अछि। अगहन 4 गते से शुरू होबयवला विश्वकप फुटबॉल प्रतियोगिता नेपाल से प्रसारण करबाक अधिकार पुणे मीडिया हब प्रणाली दर्शक संग और 500 उठेबाक निर्णय के बाद अधिवक्ता सब किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराय ई निर्णय में रोक लगाबा मांग करैत सर्वोच्च में रीट दायर केने छल। नेपाल के कोनो कानून एना क दर्शक के लेल अतिरिक्त शुल्क लेबा पेबाक व्यवस्था नहीं केला सही के रोकबाक लेल अपना सब सर्वोच्च अदालत में रीट देने आ निर्णय कार्यान्वयन नहीं कर अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी भेल अधिवक्ता किशोर पौडेल जानकारी देलनि अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग चालू आर्थिक वर्ष में विशेष अदालत सब फैसला भेल 122टा मुद्दा सबक सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन केने अछि।
आयोग मंगल दिन पत्रकार प्रवक्ता भेंटघाट कार्यक्रम करैत चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 में विशेष अदालत फैसला केने 122टा मुद्दा समेत चित्त नहीं बुझला बाद सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन के लिए दर्ता केने जानकारी दिलन। कार्यक्रम में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारी चालू आर्थिक वर्ष में विशेष अदालत से 163टा मुद्दा फैसला के गेल में 20टा मुद्दा में मात्र सफलता प्राप्त भेल धारणा रखले छ। फैसलाहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ। त्यसमध्ये हामी 122 वटामा हिजो एउटा मुद्दा दर्ता भयो तपाईको यो खाद्य प्रविधि तथा पुनरावेदन में भेल 122टा मुद्दा में से गलत प्रतिवेदन के 2टा, झूठ बिल भरपाई के 2टा, घूस रिश्वत के 112टा और नकली बैंक गारंटी के 1टा, जग्गा धनी श्रेष्ठता सुधार के 1टा, राजस्व चुहावट के 1टा रहल वो जानकारी दिलन। नेपाल बीमा समिति मंगल दिन से औपचारिक रूप में नेपाल बीमा प्राधिकरण में रूपांतरण भेल बतौलकै छ। मंगल दिन कुपनडोल स्थित पुरान बीमा समिति भवन में नेपाल बीमा प्राधिकरण के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल नयाँ कार्यालय के बोर्ड अनावरण कक शुरुआत करेने छ। नेपाल सरकार अन्य नयाँ बीमा ऐन 2079 कार्यान्वयन में एला संगे समितिक संपूर्ण काम कार्यवाही प्राधिकरण में रूपांतर भेलै छ। बीतल भादो अंतिम में संघीय संसद से पारित भेल बीमा विधेयक आश्विन 22 गते से राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा प्रमाणीकरण कयल गेल छल। भू उपयोग नियमावली आ घर जग्गा कारोबार घटला से चालू आर्थिक वर्षक पहिल 3 महीना में घर जग्गा के कित्ता काट में 86.24% से कमी आयल है। बीतल आर्थिक वर्ष 2078-79 के सावन भादो आ आश्विन महीना से चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 के यह 3 महीना में घर जग्गा के कित्ता काट में 86.24% से कमी आयल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग जानकारी दिलकै छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 के सावन भादो आ आश्विन महीना में 4,41,780 कित्ता काट भेल छल। आर्थिक वर्ष 2079-80 के 3 महीना में 56,360 कित्ता काट भेल विभाग बतौलकै छ। विगत के तुलना में पछिल्का समय घर जग्गा के कारोबार आ कित्ता काट के संख्या अधिक भेलो पर एखन घर जग्गा कित्ता काट संख्या कम देखल गेलै छ। पिछला एक वर्ष में घर जग्गा कारोबार में 49.88% से कमी आयल विभाग बतौलकै छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश केलकै छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में पुलिस मध्य प्रदेश पर 191 रन के जीत निकालित समूह विजेता के रूप में अंतिम 4 में प्रवेश केलकै छ। पुलिस ने 274 रन के लक्ष्य पछुएबाक क्रम में मध्य प्रदेश 29.3 ओवर में सब विकेट गुमाकर मात्र 82 रन बनाब सकलक। जवाफी बैटिंग के मधेश के लिए मोहम्मद आदिल अलाम सर्वाधिक 42 रन के पारी खेलने छल। तेना रत्न रोनाक 11 तथा कप्तान हरिशंकर शाह 10 रन जोड़ा बाहेक अन्य बैट्समैन सब निक प्रदर्शन कर नहीं सकल छल। वैसा आगू पहिने टॉस जीत का बैटिंग के पुलिस 49.1 ओवर में सब विकेट गुमाकर 273 रन बनाउने छल। ऐसँगे पुलिस समूह तालिका में 8 अंक जोड़ा सफल भेल। पुलिस समूह विजेता के रूप में अंतिम 4 में प्रवेश केने तेना पराजित भेल मधेश समेत सेमीफाइनल में पहुंचल। मधेश 3 खेल से 5 अंक जोड़ कर समूह के उपविजेता बन सफल भेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर मंगल दिन खग्रास चंद्र ग्रहण लागल 6:24 में ग्रहण अंत भेल। सामा चकेबा पाबनि सम्पन्न सर्लाही में सामा चकेबा उत्सव कयल गेल। जन्मसिद्ध नागरिक के संतान समय बेर के मतदान से वंचित भ रहल। समस्या समाधान में राजनीतिक दल चाहे कालीकोट में जीप दुर्घटना 3 गोटे के मृत्यु 7 गोटे घायल। नेपाल पुलिस प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता सेमीफाइनल में प्रवेश कर। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।